लक्ष्मी आपकी इस वीडियो को जो भी लाइक करे उस व्यक्ति को धनवान बना देना, उस व्यक्ति के जीवन में कभी धन की कमी मत रहने देना। दोस्तों, भले ही मर जाना, लेकिन आज देवउठनी एकादशी के दिन इस काम को भूलकर भी मत छोड़ना, वरना मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु आपसे रुष्ट हो सकते हैं, घर में कंगाली आ सकती है और आपकी मेहनत की कमाई पल भर में हाथ से फिसल सकती है। जी हां दोस्तों, आज देवउठनी एकादशी का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। यह वह पवित्र घड़ी है जब 4 महीने की योग निद्रा के बाद भगवान विष्णु जागते हैं और जिनके घर में दीपक, श्रद्धा और पवित्रता का वास होता है, वहां श्री हरि और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन अगर आपने इस दिन कुछ छोटी छोटी गलतियां कर दी या इस काम को नजरअंदाज कर दिया, तो लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद आपके दरवाजे तक आकर लौट जाएगा और घर में दरिद्रता का साया छा जाएगा। वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की तिथि की शुरुआत आज 1 नवंबर को सुबह 9:11 पर हो रही है। वहीं इस तिथि का समापन 2 नवंबर को सुबह 7:31 पर होगा। ऐसे में देवउठनी एकादशी व्रत 1 नवंबर को किया जाएगा। व्रत का पारण अगले दिन यानी 2 नवंबर को किया जाएगा। इस दिन व्रत का पारण करने का समय 1:11 से लेकर शाम 3:23 तक है। भक्तों, इस बार की देवउठनी एकादशी को हल्के में बिल्कुल मत लेना, क्योंकि यह तिथि स्वयं भाग्य और बरकत के द्वार खोलती है। इस दिन से पुनः शुभ कार्य, विवाह, गृह प्रवेश, तुलसी विवाह आदि प्रारंभ होते हैं। पूज्य गुरुजी भी कहते हैं कि देवउठनी एकादशी की रात किया गया छोटा सा काम भी जीवन बदलने की शक्ति रखता है। जो घर इस काम को श्रद्धा से करता है, वहां मां लक्ष्मी हमेशा वास करती हैं। लेकिन जो व्यक्ति इस दिन लापरवाही कर देता है, उसके जीवन में बरकत रुक जाती है। भक्तों, आज का यह दिन बेहद खास है, क्योंकि अगर आपने सही समय पर इस काम या उपाय को कर लिया, तो समझ लीजिए भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी स्वयं आपके घर में प्रवेश करेंगे। बहुत कम लोगों को पता है कि देवउठनी एकादशी के दिन जब यह काम या उपाय किया जाता है, तो वह साधारण उपाय नहीं रहता, वह लक्ष्मी नारायण को आमंत्रित करने का माध्यम बन जाता है। लेकिन अगर आपने इस दिन इसे टाल दिया, तो यही चूक आपकी किस्मत रोक सकती है। इसलिए भक्तों, इस पावन दिन को ध्यान से बिताना और भूलकर भी इस काम को नजरअंदाज मत करना। दोस्तों, हम आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं, मानना या न मानना आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आपने आज हमारी यह बात मान ली, तो आपकी किस्मत खुद आपसे मुस्कुरा उठेगी, क्योंकि देवउठनी की यह दिन वो दिन है जब एक साधारण सा काम या उपाय भी आपके घर की तिजोरी भर सकता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं उस खास उपाय के बारे में, जो यदि सही समय पर कर लिया जाए, तो गरीब से गरीब व्यक्ति भी समृद्धि और खुशहाली पा सकता है। भक्तों, इस वीडियो को हल्के में मत लेना, क्योंकि देवउठनी एकादशी का दिन केवल पूजा की नहीं, बल्कि किस्मत बदलने का दिन है। यदि आपने इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखा और बताए गए उपाय को सही ढंग से कर लिया, तो आने वाले दिनों में बरकत और सुख समृद्धि खुद आपके घर के दरवाजे पर होगी। और भक्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपके घर सदा बना रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय माता लक्ष्मी जी की, जय भगवान विष्णु जी की, और कमेंट में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। हम राशि से जुड़े उपाय भी बताते हैं। कहते हैं कि अगर आप किसी कारण देवउठनी एकादशी का व्रत नहीं रख पा रहे हैं, तो भी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि इस तुलसी के नीचे बांधे जाने वाले गुप्त उपाय से आपको वही पुण्य, वही फल और वही भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है जो एक सच्चे व्रतधारी को मिलती है। यह उपाय इतना धन्य है कि माता लक्ष्मी स्वयं उस घर में प्रवेश करती हैं जहां इसे सच्चे मन से किया जाता है। हिंदू धर्म में यह माना गया है कि अगर देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन, तुलसी विवाह और दीपदान किया जाए, तो घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाता है। और यदि इस दिन आप सच्चे मन से तुलसी के नीचे यह गुप्त वस्तु बांधने का उपाय कर लेते हैं, तो समझ लीजिए माता लक्ष्मी स्वयं आपके द्वार पर निवास कर लेंगी। आप बार बार यह सोच रहे होंगे कि आखिर तुलसी पौधे के नीचे वह कौन सी गुप्त चीज बांधनी है जिससे भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको मिल सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, तुलसी पौधे के प्रत्येक पत्ते पर भगवान विष्णु जी का वास होता है। तुलसी पौधा जो होता है वह माता लक्ष्मी जी का ही स्वरूप मानता है। इसीलिए हमारे हिंदू भाइयों बहनों के घर पर एक तुलसी का पौधा अवश्य होता है। एक घर में अगर तुलसी का पौधा है, तो उस घर में कभी भी वास्तु दोष नहीं हो सकता है। जिस घर में भी तुलसी पौधे का अच्छे से ख्याल रखा जाता है, उस घर में सदैव माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की कृपा बनी रहती है। इसीलिए दोस्तों, देवउठनी एकादशी तिथि के दिन तुलसी पूजन का अपने आप में एक विशेष और खास महत्व बताया गया है।
अगर आप साल की सबसे बड़ी एकादशी तिथि देवउठनी एकादशी तिथि के दिन व्रत नहीं रख सकते हैं और सिर्फ विधि विधान से तुलसी पूजन करने के बाद तंत्र शास्त्र के अनुसार तुलसी पौधे के नीचे वह गुप्त चीज बांध देते हैं जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो मान के चलिए साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद तुरंत के तुरंत आपको मिल जाएगा, जिसके बाद आपके जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी और आप ही की नहीं, आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। तो सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है, रिस्क ज्यादा है, इम्पॉसिबल है। आज तक किसी ने नहीं किया। कैसे करोगे? 20 में करेंगे। अब 20 में 400 ml माउंटेन ड्यू, मतलब ज्यादा हिम्मत। अब 20 में 400 ml माउंटेन ड्यू, ज्यादा हिम्मत। है वह है भाग्य के साथ पाने का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे, आपके राहु केतु आपका साथ दें, आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, तो बस एक छोटा सा उपाय आपको 1 नवंबर एकादशी तिथि के दिन करना है। यह बहुत छोटा सा उपाय है, लेकिन इस उपाय को करने के बाद तुरंत ही आपको भगवान विष्णु जी का वह वरदान और आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपके नवग्रह, आपके तारे, आपके राहु, आपके केतु, आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आपका सौभाग्य प्रबल हो जाएगा। आप जिस कार्य को शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं कि किसी भी व्यक्ति के जीवन का राहु केतु का नियंत्रण भगवान विष्णु जी के हाथ में होता है और सिर्फ आपको यह करना है कि 1 नवंबर देवउठनी एकादशी तिथि के दिन सुबह सोकर के उठना है, अच्छी तरीके से नहा लेना है और पीले कपड़े पहनने हैं, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु जी को बहुत प्रिय होता है। अब आपको एक घी का दीपक लेना है और अपनी लंबाई के बराबर एक पीला मौली धागा लेना है। ध्यान रखिएगा, मौली धागे 2 रंग में आते हैं, एक पीला और एक लाल। आपको अपनी लंबाई के बराबर पीला मौली धागा लेना है। अब आपके घर पर जो भी तुलसी का पौधा हो वहां पर आपको जाना है। सबसे पहले एक घी का दीपक जलाना है। घी का दीपक अपने पूर्व दिशा में आपको जलाना है। अब यह जो पीला मौली धागा आपने लिया है, इस मौली धागे को अपने हाथ में पड़कर तुलसी पौधे के 11 परिक्रमा आपको लगाना है। 11 नंबर भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है। इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना होगा। जितनी देर भी आप परिक्रमा लगा रहे हैं उतनी देर आपको भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप करना है। बीज मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट करते रहे हैं दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस बीज मंत्र का जाप 11 परिक्रमा लगाते वक्त आपको करना है। परिक्रमा लगाने के बाद आपको इसी मौली धागे को तुलसी पौधे के गमले के नीचे भगवान विष्णु जी को याद करते हुए बांध देना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, तुलसी पौधे के ऊपर मत बांधना, तुलसी पौधे के गमले के नीचे आपको बांधना है। सिर्फ इतना उपाय आपको 1 नवंबर एकादशी तिथि के दिन करना है। इतना उपाय करने भर से साक्षात तुरंत ही आपको भगवान विष्णु जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपके नवग्रह की पीड़ा तुरंत खत्म हो जाएगी। आपका दुर्भाग्य आपसे दूर हो जाएगा। भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आपके राहु केतु आपका इस प्रकार से साथ देना शुरू करेंगे, जिसके बाद आप जो भी कार्य शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। आपके जीवन में आप बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे रहेंगे। यह उपाय हर साल देवउठनी एकादशी तिथि के दिन अगर आप करेंगे तो पूरे साल आपका भाग्य प्रबल रहेगा और आपके राहु केतु आपका साथ देते रहेंगे। तो तुरंत कमेंट बॉक्स में जाइए और तुरंत लिख दीजिए भगवान विष्णु जी की जय, ताकि भगवान विष्णु जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। अगला उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन की वर्षा हो, आपके जीवन में इतना धन आए जिसके बाद आपको धन की कमी ना हो, आपके घर पर इतना धन हो जाए जिसके बाद आपकी आने वाली 7 पीढ़ी भी पैसों पर राज करें, तो दोस्तों बस आपको देवउठनी एकादशी तिथि के दिन तुलसी पौधे के नीचे वह गुप्त चीज सही मुहूर्त पर बांधनी है, जिसके तुरंत बाद आपको तुरंत ही माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, बल्कि धन संबंधित हर प्रकार की परेशानी से आपको तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी। यह उपाय आज भी कई करोड़पति व्यक्ति लोग हर देवउठनी एकादशी तिथि के दिन करते हैं। यह उपाय आपको 1 नवंबर की रात्रि को करना है। आपको सिर्फ यहां करना है कि 1 नवंबर की सूर्यास्त के बाद आपको लाल कपड़े पहने हैं। माता लक्ष्मी जी की पूजा में जब भी लाल रंग का कपड़ा पहना जाए या लाल रंग का इस्तेमाल किया जाए, वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। आपको आपकी लंबाई के बराबर लाल मौली धागा लेना है।
अब आपके घर का जो भी तुलसी का पौधा है वहां पर आपको जाना है। तुलसी पौधे के सामने सबसे पहले आपको एक घी का दीपक जलाना है, जो आपने अपने लंबाई के बराबर लाल मौली धागा लिया है। उस मौली धागे को अपने हाथ में पकड़िए और माता लक्ष्मी जी के